हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए अशरफी म्यूजिक सेंटर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। सारी तारीफें उसी मालिक यकता के लिए हैं जिसे हम अल्लाह कहते हैं। रहमान रहीम सत्तार है, बेशुमार सिफात रखता है और ये उसका एहसान है। और एहसान में सबसे बड़ा एहसान है। एहसान तो उसका ये भी है कि हम जो सांस लेते हैं, जो कुछ हमें मैसर है, सब उस मालिक यकता का एहसान है। लेकिन अगर उसका सबसे बड़ा एहसान है तो ये है कि उसने अपने महबूब को हमारा आका बनाया, हमारा रसूल बनाया, हमारा नबी बनाया और अपनी तारीफ को अपने महबूब की तारीफ में मुकम्मल कर दिया कि जो मेरे महबूब की तारीफ करेगा समझो वो मेरी ही तारीफ करेगा। इसलिए उसकी वहदानियत के इकरार के साथ जब तक उसके महबूब की रिसालत का इकरार ना किया जाए तो सारी तारीफें जो अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के बाद अगर किसी के लिए हैं तो वो उसके हबीब व महबूब के लिए। सारी हम्द अगर उसके लिए हैं तो सारी नात उसके महबूब के लिए हैं। नात में आपकी कुरान है सुभान अल्लाह और मदाह गो खुद आपका सुभान है सुभान अल्लाह। और जब उसके महबूब की तारीफ की जाए और महबूब पर दुरूद व सलात व सलाम के नजराने पेश किए जाएं तो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक जब तक उसमें आल को शामिल नहीं करेंगे तो ना आपका दुरूद मुकम्मल है, ना सलात मुकम्मल है, ना सलाम मुकम्मल है, ना नमाज मुकम्मल है। कोई चीज मुकम्मल ही नहीं होगी जब तक कि महबूब की आल से भी उल्फत व मोहब्बत न करोगे। ये अल्लाह का हुक्म। तो लिहाजा पहले एक मर्तबा मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। माशाअल्लाह माजिद साहब तशरीफ ले आए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब तक अल्लाह की तारीफ जब ही मुकम्मल होती है, जब ही उसकी तौहीद का सही इकरार कर पाता है इंसान, जब रिसालत का इकरार कर ले। रिसालत के इकरार के बगैर वो अपने इकरार को कबूल नहीं। और अल्लाह और रसूल का फिर ये हुक्म है कि जब तक मेरी आल से मोहब्बत और मवद्दत ना करोगे जब तक मेरी बारगाह में भी कुछ कबूल नहीं। हद यह है कि नमाज में और यहीं पे बड़े दादा हजरत मुफ्ती अब्दुल सलाम समली अलैहि रहमा फरमाते हैं, बाद कुरानो हदीसे मुस्तफा, बाद कुरानो हदीसे मुस्तफा सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत। आज की ये बज़्म, ये महफिल जिस जात से निस्बत रखती है, जिस जात से मंसूब है, उस जाते गिरामी का नाम अशरफुल आलमीन अलकाब आलम पना सरकार वारी से पाक आज़म लहू ज़िक्रहू से निस्बत रखती है। और जैसा मैंने अर्ज किया था और तमहीद बनाई है कि बाद हदीसे कुराने मुस्तफा सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत। तो ये अहले बैत की नस्ल, अहले बैत के चिराग सरकार वारी से। और एक चीज यकीनी है
कि अल्लाह का इकरार करने के बाद और अल्लाह के कुरान में जो कुछ भी मौजूद है उसे मानने के और तस्लीम करने के बाद या तस्लीम करने के साथ, ठीक है, जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और जो कुछ अहादीस में आया है, इस सब को मानने के बाद इस सब का जो एक मुकम्मल और जिसको हम अहाता कर सकते हैं वो ये है कि आकाए दो जहां आखिरी वसीयत जिसे कहते हैं, जिसे बिल्कुल आखिरी वसीयत कहते हैं, इब्तिदा देख लें, दरमियान देख लें या इंतहा देख लें, इब्तिदा में जो कहा है दरमियान में भी वही और इंतहा में दो ही बातें कह के गए हैं। जैसे इब्तिदा में क्या कहा था, क्या पैगाम था कि ए भटके हुए ए गुमराह लोगों, सिर्फ इतनी बात मान लो कि वो वादहू ला शरीक है, वो अल्लाह है, वो एक है, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, मैं उसका सच्चा बंदा हूं। और बंदा होने का आपने बंदगी जो हासिल थी वो बंदों के लिए की थी, बंदों की रहनुमाई के लिए की थी, वरना आप तो मुकम्मल नूर थे। तो ये तो जुमला कहा कि मैं बंदा हूं, लेकिन उसके साथ जो दूसरा एक जुमला है कि मैं नबी और रसूल भी हूं, मैं नबी और रसूल भी हूं। तो वो जो गंदे हैं वो बंदा याद रखते हैं और जो सच्चे हैं वो रसूल अल्लाह याद रखते हैं कि ये अल्लाह के रसूल हैं, वो रसूल अल्लाह याद रखते हैं। ये इब्तिदाई पैगाम था, ये इब्तिदाई जुमला था कि मुझे करने वालों ने तस्लीम कर लिया, दरमियान आता रहेगा, इंतहाई वाला मामला अब इंतहा पे पहुंचिए। आका फरमा रहे हैं अब मैं उस रफीक आला के पास जाऊंगा, मैं तुम्हारे दरमियान बज़ाहिर नहीं हूंगा। बहुत लंबा खुतबा है, लेकिन खुतबे का भी पूरा चरबा जो एक जुमले में आ जाता है और आपने 12 सुना होगा कि मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं। अब ये शेर जो मैंने आपके सामने बड़े मुफ्ती साहब का रखा था, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत, सबसे बात कुरान और हदीसे मुस्तफा, सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत। कुरान क्या कह रहा है कि मेरे रसूल की मान लो, और रसूल क्या कह रहे हैं कि इस कुरान के साथ मेरे अहले बैत की मान लो। एक हाथ से कुरान पकड़ो, एक हाथ से मेरे अहले बैत पकड़ो। मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और एक अहले। अब अगर किसी के पास कुरान है तो वो ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास ईमान है, वो दावा नहीं कर सकता कि उसके पास ईमान है, क्योंकि कुरान तो डेविड के पास भी हो सकता है, राम सिंह के पास भी हो सकता है, कुरान तो किसी के पास भी हो सकता है, और कुरान तो अब्दुल्ला के पास भी है, बल्कि सब अब्दुल्ला ही हैं जिनके पास कुरान है। तो कुरान तो सबके पास है, अब्दुल्ला के पास है कुरान, लेकिन उसी अब्दुल्ला से कहा जा रहा है कि अगर मेरी इताअत करना चाहता है वातुल्लाह, अगर अल्लाह की इताअत चाहता है वातुर रसूल, बस मेरे रसूल की इताअत कर ले, तो जिसके पास रसूल आ गया उसके पास मुकम्मल कुरान आएगा, वही कुरान को जानेगा। तो बात हदीसे और कुरान हदीसे मुस्तफा सबसे प्यारा है कलामे अहले बैत। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है मेरे रसूल को और उसकी आल से मोहब्बत रखो, उन्हें पकड़ लो। हदीस पाक के अल्फाज क्या हैं कि मैं दो भारी चीजें, मतलब इनसे ज्यादा भारी चीजें, इनसे ज्यादा कीमती चीजें कोई हो ही नहीं सकती। एक तो वही अल्लाह का कलाम है और एक मेरे अहले बैत।
कुरान तो सबके पास है, कुरान तो सबके पास है, लेकिन अहले बैत सबके पास नहीं है। अहले बैत सबके पास नहीं है। अहले बैत सबके पास हो भी नहीं सकते। अहले बैत के पास तो आपको जाना पड़ेगा, आपको मवद्दत करनी पड़ेगी, ये आपको मेहनत करनी है। कुरान आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अहले बैत आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। वो आपको तलाश करना है, आपको खुद तलाश करना है। और सिर्फ तलाश नहीं करना है, मवद्दत रखनी है। और सिर्फ मवद्दत नहीं रखनी है, बल्कि उनके दामन को और उनके हाथ को मजबूती से पकड़ लेना। जिस तरह से कुरान को मजबूती से पकड़ना है, उसी तरह अहले बैत, आले अहले बैत को पकड़ना है। अब ये अहले बैत कौन है? ये छुपे में है वारिसे पाक। तो हम वारसी फख्र करते हैं इस बात पर। और मैं सिर्फ यहां लफ्ज वारसी एक इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। वो किसी भी सिलसिले से वाबस्ता है, सब अपने सिलसिले को समझ लें। अगर अशर जहांगीर सिमनानी अलैहिर्रहमा से कोई जुड़ा हुआ है तो वो भी वही बात है, गौसे पाक से जुड़ा हुआ है वो भी वही बात है। गोया वो किसी भी अहले बैत की आल से जुड़ा हुआ है, बाल्फाज़े दीकर अलियो फातिमा की आल से जुड़ा हुआ है, बाल्फाज़े दीगर हसन और हुसैन की आल से जुड़ा हुआ है। और जो वो कहते हैं, चूंकि वो वही कहते हैं जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। वो वही कहते हैं जो कुरान कहता है, जो हदीस कहती है। इसलिए अगर कुरान को पकड़ने के बाद कोई दावा करे कि मैं राह हक पा सकता हूं, तो वो भटक जाएगा। और अहले बैत का दामन पकड़ने के बाद ये कह दे कि मैं नाज़िल कुरान को पकड़े हुए हूं, ये खुद कुरान भी है और बोलता कुरान भी है। तो जिन वारसियों के हाथ में दामने वारिसे पाक है, उन वारसियों को वही आज के आलम में कहा जा रहा है जो रसूलुल्लाह के सहाबा को कहा जाता था। बड़ा गौर से समझ लीजिएगा, पूरे आलम में जो उस वक्त मुसलमानों को सहाबा इकराम को कहा गया कि ये एक मोहम्मद की जात से चिपटे हुए हैं, आज हम वारिस कहा जाता है कि आले रसूल सरकार वारिस पाक की जात से चिपटे हुए हैं। ईमान का सबूत वो दे जिसके पास सबूत ना हो। हम मुस्तनद सबूत रखते हैं कि हम आले रसूल से, आले अली से, आले फातिमा से, आले हसनैन करीमैन से जुड़े हुए हैं। हम उनकी आल जो 27वीं पुश्त में है, सरकार वारिस पाक के दामन से वाबस्ता। आपका नाम नामी, आपका नाम नामी, आपके अलकाब व आदाब मुकम्मल कुरान और हदीस की तफसीर, बल्कि मुकम्मल कुरान और हदीस है। हजरत ये अलकाब हैं शफुल आलमीन सरकार बना, हजरत, हाजी, हाफिज, कारी। अब बताइए हाजी कौन होता है? हाजी कौन होता है? अल्लाह रसूल को पकड़ने के बाद सबसे पहली चीज, मानने के बाद सबसे पहली चीज नमाज, नमाज के बाद रोजा, रोजे के बाद ज़कात, खैरात,
हैं? हाँ, ज़कात के बाद रोजा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही इस्लाह है आपकी। तो दूसरे नंबर पे ज़कात, फिर रोजा, बेशक, और आखिर हज। आइए, नमाज जब तक मकामे अब्दियत को न पहुंचे, नमाज नहीं। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह, क्या जुमला है, वाह वाह वाह। जब तक मकामे अब्दियत को न पहुंचे, सुभान अल्लाह। नमाज नहीं। और जब मकामे अब्दियत को पहुंचती है तो आइए बारगाह वारिस पाक में और गौर कीजिए कि बड़े से बड़े आलिम पहुंचे और कहा कि हजरत नमाज का वक्त है, उठ जाइए। बारगाहे वारिस पाक में मौजूद हैं उस वक्त के बड़े बड़े जय्यद उलमा इकराम, बड़े बड़े सूफिया इकराम, और जब उस चेहरे को तक रहे हैं, किस चेहरे को? वारिस पाक के चेहरे को। कौन वारिस पाक? जो वारिस अली हैं। और कौन वारिस अली? अली कौन है? अली वो है कि खलीफा अव्वल भी ये कहते हैं कि इनका चेहरा तकना ही इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके औलिया अल्लाह या वारिस। सुभान अल्लाह। इनका चेहरा ही देखना इबादत है। अरे अली का चेहरा देखना, बेशक ये हदीस पाक, हम सहाबा इकराम की पैरवी करते हैं, हम सहाबा इकराम को मानते हैं, हम खलीफा अव्वल का जो एहतराम हमारे यहाँ है, कमबख्तों तुम सिर्फ ऊपर ऊपर करते हो, दिल से हम मानते हैं। सही बात है। हम अली का जिक्र अगर करते हैं तो ये भी हमें हजरत अबू बकर ने बताया है, और अली की आल का चेहरा तकते हैं तो ये भी हमें हजरत अबू बकर ने बताया। हम पैरवी करते हैं। तो बड़े बड़े उलमा बैठे हुए होते थे, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए होते थे, और उनसे कहा जाता था कि हजरत आप बाहर कह के आए थे कि जब नमाज का वक्त हो तो कहीं हम महव ना हो जाएं उस चेहरे में, उस नूरानी महफिल में, तो हमें याद दिला देना, हमें याद दिला देना। जिस तरह से उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने कहा था, अब्बा जान ये क्या करते हो? कि बेटी ये मैं वो करता हूं जो मुझे रसूल ने हुक्म दिया, ये वो करता हूं मैं। अली का चेहरा देखना इबादत है, जिक्र करना इबादत है। जो अली का वारिस हो, जो वारिस अली हो, तो जब आज के उलमा वहां जाया करते थे और बैठते थे तो वो वही सुन्नत अदा किया करते थे जो हजरत अबू बकर किया करते थे। वो जानते थे कि दो ही चीजें छोड़ी हैं, एक कुरान और एक कुरान के साथ ये अहले बैत, ये आले अहले बैत। इसलिए वो चेहरा तका करते थे, वो चेहरा तका करते थे। तो लोग उनसे कहते थे कि बहुत देर हो गई चेहरा तकते तकते, और ये कलाम सुनते सुनते, चूंकि वो जानते थे बाद हदीस कुरान मुस्तफा सबसे प्यारा है कलाम अहले बैत, और बाद हदीस कुरान मुस्तफा तो शेर के अल्फाज हैं। अगर इसकी शेरियत में आप जाएं तो इसका मतलब ये है कि वही कुरान और हदीस सुनने के लिए जो उस वक्त सहाबा सुनते थे, आज ये मौजूद हैं, इनसे सुनेंगे। ये उसमें एक तो जब वो सुनते थे महव हो जाते थे, भूल जाते थे। तो वहीं खड़ा हुआ खादिम, हुजूर नमाज का वक्त देर ना हो जाए, जल्दी जाके वजू करके नमाज पढ़िए।